अंधेरे को भी दोस्त बना लेता है दिया। सीखने को निकलिए तो एक दिए के पास सिखाने को सैकड़ों अच्छाइयां हैं। दूसरों की चिंता करना, मोह से दूर, इच्छा शक्ति, सभी के लिए सम्मान और स्वाभिमान। सोचिए, इतनी खासियतों के बाद भी हमें दिए की याद कब आती है? दिवाली पर। और अब तो हम उस पर पूरा भरोसा भी नहीं कर पाते। उसके साथ लाइटें भी लगा देते हैं। कोई और होता तो रूठ जाता। आखिरी वक्त में व्यापारी को चिंता हुई कि कौन उसके इतने बड़े कारोबार को संभालेगा। उसने चारों बेटों को बुलाया और एक एक रुपये देते हुए कहा, इससे कुछ ऐसा खरीदो जिससे पूरा कमरा भर जाए। चारों बेटे निकल पड़े बाजार में, लेकिन एक रुपये में क्या मोल लाते। एक ने रुई खरीदी और दूसरे ने घास। दोनों ने खूब मोलभाव किया था, लेकिन फिर भी इतना नहीं ले पाए जिससे कमरा भर उठे। दो भाइयों की नाकामी से तीसरे को लगा कि एक रुपये में ऐसी कोई चीज खरीदी ही नहीं जा सकती, तो उसने प्रयास करना ही छोड़ दिया। लेकिन चौथे को भरोसा था कि जब पिता ने कहा है तो कुछ होता जरूर होगा ऐसा। आखिर में वह एक दिया ले आया। उसे जलाते ही पूरा कमरा रोशनी से भर उठा। यह कहानी तब की है जब बिजली नहीं हुआ करती थी। आज बिजली है और अंधेरा दूर करने के लिए कई तरह की लाइटें, लेकिन दिए की जगह कोई नहीं ले सकता। उसकी टिमटिमाती लौ रोशनी के साथ उम्मीद भी भरती है और खुशी भी। जब खुद पर फोकस करने का चलन बढ़ चला है, तब दिया बिल्कुल किसी पुराने जमाने के बुजुर्ग की तरह लगता है, जिसे अपनी कोई फिक्र ही नहीं। वह अपने को खपा रहा है दूसरों के लिए। वह बताता है कि देने से बरकत होती है। जब दिए से दिया जलता है तो उनकी रोशनियों के घेरे आपस में मिलकर और चमकदार बन जाते हैं। इस देने में बस नफा ही है, किसी का नुकसान नहीं। एक दिए की लड़ाई अंधेरे के अलावा अपने साथ भी चल रही होती है। धीरे धीरे तेल चुक रहा होता है और बाती खत्म, लेकिन इससे वो हिम्मत नहीं हारता और न ही अपनी रोशनी पर कोई फर्क पड़ने देता है। उल्टे आखिर में तो वह अपना पूरा दम लगा देता है, अपना सब कुछ झोंक देता है प्रकाश को बनाए रखने के लिए। हवा से लड़ते हुए खुद को बचाए रखने के दिए के शुरुआती संघर्ष में हम भी साझीदार होते हैं। जब उसकी लौ लहरती है तो दिल हमारा भी लरचता है। फिर हवा से टकराते हुए जब वह लौ अपनी जगह बना लेती है और उसकी रोशनी बिखरने लगती है, तो उस पल की खुशी बताई नहीं जा सकती। लगता है कि वह जीत हमारी भी है। क्या हर अच्छी बात के साथ यही नहीं होता जिसमें हमारा थोड़ा भी योगदान हो? क्या वह बात हमें अपने से जुड़ी नहीं लगती? बहुत पुरानी कहावत है कि मेहनत का फल मीठा होता है। शायद यह भी वजह है कि दिया जलाने के आनंद की तुलना लाइट जलाने से नहीं कर सकते। बिजली की रोशनी यूं फैलती है मानो कोई शिकारी पक्षी अपने शिकार पर झपट्टा मार रहा हो। शिकार के प्रति कोई सम्मान, कोई दया नहीं। और दिए को देखिए, वह धीमे धीमे अपना दायरा बढ़ाता है। अंधेरा दुश्मन है उसका, लेकिन उसके व्यवहार में कोई असम्मान नहीं दिखता। लगता है कि वह अंधेरे को मिटा नहीं रहा, अपने में मिला रहा है, क्योंकि रोशनी की तरह अंधेरा भी तो एक हकीकत है। सीखने को निकलिए तो एक दिए के पास सिखाने को सैकड़ों अच्छाइयां हैं। दूसरों की चिंता करना, मोह से दूर, इच्छा शक्ति, सभी के लिए सम्मान और स्वाभिमान। सोचिए, इतनी खासियतों के बाद भी हमें दिए की याद कब आती है? दिवाली पर। और अब तो हम उस पर पूरा भरोसा भी नहीं कर पाते। उसके साथ लाइटें भी लगा देते हैं। कोई और होता तो रूठ जाता। हो सकता है बात ही न करता, त्योहार भर मुंह फुलाए बैठा रहता एक कोने में। लेकिन यह दिए का बड़ा दिल है कि उसने अपनी जगह भी दूसरों से बांट ली। बिना किसी मलाल या शिकायत के वह अपनी भूमिका निभाए जा रहा है।